नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे RKSMB की ऐप पर OCR की फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही हो तो ऐसे करें। अर्थात OCR की फ़ोटो अपलोड करने में इन बातों का रखें विशेष ध्यान, जिससे कि आपको किसी प्रकार का एरर नहीं आए। साथियों, हम यहाँ पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। साथियों, आप यदि कक्षा 3 से 8 तक हिंदी, अंग्रेजी और गणित के शिक्षक हैं तो आपको फ़ोटो अपलोड OCR की करनी होगी। OCR की फ़ोटो करने से पहले कौन कौन से कार्य करने होते हैं, इनके मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं। आप वहां पर जाकर वीडियो, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उससे आप देख सकते हैं। हम इस वीडियो में केवल फ़ोटो अपलोड करने के संबंध में जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। शिक्षक के अभ्यास पर मुख्य बिंदु, ऐप पर फ़ोटो खींचने का अभ्यास करना होगा। इसके लिए आपकी जो OCR दी गई है उस OCR फ़ोटो को आपको न तो फोल्ड करना है या पेपर को वापस लेते समय शिक्षकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पेपर को फोल्ड नहीं करें, पेपर में किसी प्रकार की कोई सलवट नहीं आए। कई बार अपने हाथ के अंदर पेपर को राउंड करके गोल कर लेते हैं या फोल्ड करके जेब में डाल लेते हैं। ऐसे आप OCR शीट के साथ या अभ्यास उत्तर पत्रक के साथ न करें। पेपर को रोशनी वाली जगह पर रखें, पेपर को गहरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ रखें, पेपर के बंडलों को एक साथ नहीं रखें। फ़ोटो क्लिक करते समय आपको सतह पर केवल एक ही पेपर रखें, जिससे कि नीचे के पेपर के कोने ऊपर वाली OCR शीट के अंदर नहीं आए। यदि ऐसा किया है तो आपको एरर प्रदर्शित हो सकता है। अर्थात यदि आपके कक्षा 3 में 10 विद्यार्थी हैं और 10 की 10 OCR को आपने टेबल पर ऊपर नीचे रखकर फिर एक एक करके फ़ोटो खींच रहे हैं तो नीचे के पेपरों के अंदर फ़ोटो आने की संभावना रहती है, इसलिए उसको अलग रखें। केवल फ़ोटो लेते समय आप अपने टेबल पर या साफ जो डार्क सतह है उसके ऊपर एक ही पेपर रखें। इसी प्रकार ये भी सुनिश्चित कर लें कि कागज़ के सभी चारों कोने आपको दिखाई देनी चाहिए। ये भी सुनिश्चित कर लें कि क्लिक की गई फ़ोटो है वो धुंधली नहीं हो। सुनिश्चित कर लें कि आकलन पत्र की छवि ऐप से चुने गए सही विद्यार्थी, सही विषय और सही कक्षा से संबंधी हो। अर्थात आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जैसे कक्षा 3 के अंदर यदि आपने हिंदी विषय का चयन किया है अपने ऐप के अंदर तो और उसमें यदि विद्यार्थी का नाम रोशन है तो आपको कक्षा 3 के हिंदी विषय विद्यार्थी रोशन के नाम की ही आपको OCR उस पर क्लिक करने होंगे। यदि आपने ऐप पर कक्षा 4 का चयन कर रखा है और यदि आप OCR कक्षा 3 के अपलोड कर रहे हैं तो वो एरर प्रदर्शित करेगा। एक विशेष महत्वपूर्ण बात जो नोटिस विद्यार्थी ज़्यादातर शिक्षक गलती कर रहे हैं वो ये है कि उत्तर पत्रों को वो स्वयं जांच कर अपलोड कर रहे हैं, जिससे एरर आ रहा है। साथियों, उत्तर पत्र को जांच नहीं करना है। न तो उत्तर पत्रक को आपकी OCR शीट को अपलोड करने से पहले जांचना है और न ही OCR शीट को अपलोड करने के बाद में जांचना है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ पर ऐप से जुड़े अन्य बिंदुओं के अंदर यदि आपके एरर आता है या फ़ोटो अपलोड करते समय रिजेक्ट का मैसेज आता है, यह 2 कारण से आ सकता है। पहला कारण यह है कि कक्षा 3 से 5 के लिए अलग अलग आपके द्वारा चुना गया कक्षा और विषय यदि अलग है तो आपको एरर आएगा। अर्थात यदि आपने ऐप में कक्षा 3 चुनी है और OCR शीट यदि 4 या 5 की आप अपलोड कर रहे हैं तो एरर आएगा। दूसरा यह है कि फ़ोटो आपकी यदि साफ नहीं है, अर्थात उसके ऑप्टिकल रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, अर्थात उसके अंदर जो टिक लगा हुआ है वो सही नहीं लगे हुए हैं, या धुंधली है, या फ़ोटो लेते समय आपका मोबाइल या हाथ हिल रहा है जिसके कारण फ़ोटो धुंधली आ सकती है, या अंधेरे में या कम रोशनी में फ़ोटो को अपने आप ने स्कैन किया है तो इस प्रकार की एरर आ सकता है। दूसरा यह है कि फ़ोटो अपलोड करते समय 3 से 4 सेकंड के अंदर ही सक्सेस का मैसेज आ जाता है। कन्फर्म स्टूडेंट पे ओके करके फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर ये फ़ोटो खींच रहे हैं पर कुछ नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है कि आप इंटरनेट के क्षेत्र में नहीं हो, ये भी बड़ा इश्यू आता है। यदि आपका सारा काम सही है, आप फ़ोटो साफ़ सुथरी ले रहे, आपका एकदम सही विद्यार्थी का नाम, कक्षा और विषय है, फिर भी फ़ोटो नहीं लिया जा रहा है तो हो सकता है कि आपका इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा हो, ऐप इंटरनेट के नेट के माध्यम से सही प्रकार से वर्क नहीं कर पा रहा हो। तो एक बार आप उसे बंद करें, पुनः खोलें। एरर का मैसेज जो दिखाई देगा, इंटरनेट क्षेत्र में जाकर उचित स्थान पर कोशिश करेंगे तो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण यदि हम बात करें कि आपको कौन कौन से कार्य करने हैं या कौन से कार्य नहीं करने हैं, किन बातों को विशेष ध्यान रखना है, ये बातें छोटी हो सकती हैं लेकिन ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के संबंध से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर हमने क्रॉस कर रखा है, अर्थात धुंधली फोटो को अपलोड नहीं करें, केवल सुस्पष्ट OCR की सीट को ही आपको अपलोड करना है। विद्यार्थियों की जो OCR सीट है उसको आपको चेक नहीं करना है, चेक की हुई OCR सीट है वो यहाँ पर आपको एरर प्रदर्शित करेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमने इसके आपके ऐप के अंदर शुरू के अंदर आपने देखा होगा कि ग्रुप के बच्चों से काम करते हुए की फ़ोटो हमने अपलोड करवाई थी, लेकिन अब हम केवल और केवल OCR की फ़ोटो को ही अपलोड करना होगा क्योंकि यहाँ पर बच्चों के हाथ में और बच्चों के साथ में यदि खिंची हुई फ़ोटो यदि आप अपलोड कर रहे हैं तो वह रिकॉग्नाइज नहीं होगा, वह एरर प्रदर्शित करेगा। इसके लिए आपको OCR सीट का केवल मात्र OCR सीट का ही फ़ोटो अपलोड करना होगा। यदि आप किसी वर्कबुक की या अन्य कोई कार्यपत्र की फ़ोटो अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो भी अपलोड नहीं होगी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं मुख्य रूप से विद्यार्थी का फ़ोटो ही अपलोड न करें, गलत कक्षा का फ़ोटो अपलोड न करें, अन्य कार्य पुस्तिकाओं का फ़ोटो अपलोड नहीं करें, धुंधली फ़ोटो अपलोड नहीं करें, पेपर के बंडलों को एक साथ नहीं रखें, उत्तर पत्रों को स्वयं जांच नहीं करें। जैसे यहाँ पे दे रखा है रेड पेन से जांच करके आपने इसको अंक दें, तो इस प्रकार आपको जांच करके आपको अंक भी नहीं देने हैं। ये जो बिंदु हैं यह बिंदु एकदम सही सही यदि आप कार्य करेंगे तो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। केवल उत्तर पत्र की स्पष्ट और सीधी फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा। अर्थात कई बार हम देखते हैं कि आपके प्रश्न पत्रों की फ़ोटो भी आप अपलोड कर देते हैं, वो आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखें कि कल मेरे को एक साथी ने यहाँ पर अपना एक फ़ोटो भेजा कि सर मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरा फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है, तो मैंने उनका स्क्रीनशॉट मंगवाया। तो देखिए आप यहाँ पर ये फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहे, वो सर ने ये फ़ोटो अपलोड करने की कोशिश कर रहे थे, क्या ये फ़ोटो अपलोड होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये OCR सीट की फ़ोटो के साथ साथ में नीचे आपको देखें कि यहाँ पर विद्यार्थी के या स्वयं शिक्षक के पाँव की फ़ोटो भी आ रही है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, हमें केवल और केवल OCR सीट के जो यहाँ पर आपके 4 कोने हैं, इससे ज़्यादा आपको जो फ़ोटो है वो नहीं लेनी। यहाँ से आपको ये फ़ोटो लेनी है जो इनके 4 कोनों तक के आ रहे हैं, नीचे का ये फ़ोटो आपको नहीं लेना। ये गलतियाँ आप नहीं करेंगे, जिससे कि आप देखेंगे कि आपको कैसे फ़ोटो अपलोड करनी है। आपको केवल मात्र ये फ़ोटो अपलोड करके स्कैन करनी है जिसमें OCR सीट के 4 कोने स्पष्ट रूप से आ रहे हों। तो इस प्रकार ये आपका सही मेथड है। पीछे वाला जो मेथड है वो गलत मेथड था, ये सही मेथड है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे शिक्षक साथी ये भी परेशान हो रहे हैं कि हम उत्तर पत्र की फ़ोटो अपलोड करें या प्रश्न पत्र की फ़ोटो अपलोड करें। तो साथियों मैं यहाँ पर ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपके कक्षा 3, 4 और 5 के जो आपके प्रश्न पत्र हैं वही OCR सीट है, अर्थात प्रश्न पत्र और OCR सीट एक ही है, तो उसी को आपको अपलोड करना होगा। ये कक्षा 3, 4, 5 के अंदर आपके जो प्रश्न दिए गए हैं उसी के नीचे आपको यहाँ पर उत्तर भी दिए गए हैं। तो आपके नीचे जो कॉलम में सही है, सही के कॉलम के अंदर आपको टिक करना है। यहाँ पर ये टिक कॉलम के अंदर होना चाहिए। ये पेंसिल से भी हो सकता है और पेन से भी हो सकता है, दोनों से ही मान्य होगा। लेकिन यदि आपने यहाँ पर विद्यार्थी को काम करते समय साथ में कोई रफ कार्य कर दिया या अन्य अपने निश्चित स्थान के अलावा नाम या चेक करना या विद्यार्थी के द्वारा रफ कार्य कर दिया तो ये फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। इसके लिए आपको केवल और केवल ये जो बॉक्स में सही का निशान है वो ही करना होगा। ये स्थिति है कक्षा 4, 5 और 6 की। लेकिन आप देख रहे होंगे कि कक्षा 6, 7, 8 के अंदर OCR पत्रक के लिए अलग से आपको प्रश्न पत्र भी दिया गया है और उसके अंदर आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर 6, 7, 8 में आपको प्रश्न पत्र अपलोड नहीं करना है। इस प्रश्न पत्र का जो हल है, सही उत्तर है, वो आपको एक अलग से OCR का पेज दिया गया है। इस पेज के अंदर आपको उन प्रश्नों के सही विकल्प पर टिक लगा के उत्तर पत्रक को आपको अपलोड करना है। 6, 7, 8 में आपको प्रश्न पत्रक की फ़ोटो अपलोड नहीं करनी। उसके लिए OCR सीट की आपको जो
उत्तर पत्रक है वही अपलोड करना है। साथियों, यदि आपको प्रश्न पत्र अभ्यास के लिए या उत्तर पत्रक आपको नहीं मिले हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, यहाँ से आप PDF सीधे भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भी यदि आपके किसी प्रकार के कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। छोटे छोटे इश्यूओं के और एरर के हम यहाँ पर आपके सामने समस्या समाधान के वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।